हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ जुलाई के सेकंड वीक के लिए। और यहाँ एरीज की एनर्जी शो कर रही हैं, बहुत सारी सोचें एक साथ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली है वो जल्दी से लाइक कर दे। एरीज के माइंड में ब्रेन एनर्जी स्पेशली एरीज के माइंड में जो चल रहा है वो शो कर रहा है कि इस पूरे वीक आप ब्रेन एनर्जी बहुत यूज़ करने वाले हैं, जो अगेंस्ट जाएगी आपकी फीलिंग्स के। क्योंकि आप एक तरफ तो पैशनेट फीलिंग के साथ नज़र आते हैं किसी के लिए, दूसरी तरफ फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी, क्लियरिटी सच मिले आपको। स्पेशली उस पर्सन के बारे में आप सच जानना चाहते हैं एरीज। उस पर्सन को लेकर आप पैशनेट होते हैं, उस पर्सन को ही लेकर आप कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, जो अनसर्टन या साइलेंट दिख रहा है। कोई चुप है, कोई अनसर्टन पर्सन है जो दूर से आपको वॉच कर रहा है या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को लेके आप पूरा वीक में देख रही हूँ कि बैलेंस में सोचें आपकी नज़र नहीं आ रही मुझे पूरा वीक। एरीज को सच चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और साथ में आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी इंडिपेंडेंस या आपका फ्रीडम, ये सोचें आकर आपको रोक देती है किसी एक्शन से। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है जो आपकी लव एनर्जी को ब्लॉक करती है आकर। एरीज स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल इनको किसी दूसरे की तरफ, किसी ऐसे पर्सन की तरफ बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि यस, मुझे उस पर्सन का सच जानना है, क्योंकि आपको वो पर्सन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फुली लेट गो नहीं किया एरीज ने किसी को। कोई ऐसा पर्सन है जुलाई की सेकंड वीक में मुझे आपके बारे में जो हैविली एनर्जी नज़र आ रही है ना, जिन साइन की, जो आपको हैविली सोचेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, वो है लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, सैजिटेरियस एंड लियो। लियो एक बोल्ड मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी फीलिंग्स नहीं पता, तो वो एक साइन का वेट कर रहे हैं। लियो थोड़े से पॉसेसिव और जेलस भी हैं, इस बात को सोच के कि हो सकता है कि एरीज कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में। बट लियो तो बोल्ड मूव चाहते हैं करना। अगर आप इनको कोई साइन देंगे ना तो ये बोल्ड मूव करेंगे। सैजिटेरियस होल्ड बैक कर रहे अपने आप को, होल्ड बैक कर रहे अपनी फीलिंग्स और कंट्रोल कर रहे अपने आप को, क्योंकि ये पर्सन आपके पास से हो सकता है, पास की मेमोरीज से तो इनको लव है, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा। तो खुद से मुझे कोई मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लिब्रा क्या चाहते हैं एरीज से? लिब्रा ये सोचकर समटाइम्स बहुत हैप्पी होते हैं, होपफुल भी हैं कि कोई रोमांटिकल रेजोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, वो आपको रोमांटिकली जो है अपने साथ देखना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, लेकिन वो होल्ड बैक करते हैं। वो ख़ुद से क्यों नहीं मूव कर रहे? क्योंकि उनको आपकी फीलिंग्स क्लियर दिखाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हैं वो आपको लेके। एक्वेरियस क्या सोचते हैं एरीज को लेके? एक्वेरियस सोचते हैं कि एक्वेरियस अपनी ब्रेन एनर्जी बहुत यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उनको लॉजिकली कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो लॉजिकल होके पहले सोचना चाहते हैं, प्रैक्टिकली फिर वो सब देखना चाहते हैं रियलिटी में, उसके बाद वो कोई मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं।
इसीलिए एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हुए भी होल्ड बैक कर रहे हैं आपकी तरफ से, कोई मूव नहीं कर रहे हैं। एरीज से टॉरस क्या सोचते हैं, एरीज से टॉरस क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं एरीज के लिए। एरीज टॉरस स्टबर्नली आपको सोच रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। और वो ये है कि क्या एरीज आपके दिल में टॉरस के लिए वो जगह है जो वो डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह बन सकती है, या आप रिलायबल हैं लव के लिए क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं उनके साथ। वो ये सोचते हैं कि एरीज तो मेरे साथ हो सकता है लव ना करते हो, किसी और से लव करते हो क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है वो। एरीज जब तक टॉरस और एक्वेरियस को एक बात की क्लैरिटी नहीं हो जाती, या स्कॉर्पियो को इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि आप के दिल में, आपकी लाइफ में, ठीक है, उनकी जगह क्या है, आप रिलायबल हैं उनके लिए कि नहीं उनके लिए हैं, वो इसलिए मूव नहीं करना चाहते। ठीक है, पहले उनको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उसके बाद अगर कोई एरीज से डील कर रहे हैं तो आप लोगों की सेम फीलिंग है जो रीडिंग के स्टार्ट में मैंने बताई हैं, आपकी वही फीलिंग्स हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सेम वेज में सोचते हैं, इंटेंशंस भी सेम है, फीलिंग्स भी सेम है। यहाँ पर कैंसर क्या सोचते हैं आपको लेके। कैंसर इंटेंसली आपको सोचते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ, लेकिन वो भी आपकी तरफ से एक साइन का वेट कर रहे हैं। कैंसर चाहते हैं आप खुद से फर्स्ट मूव करें, या तो उनको कोई साइन दें। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे तो कैंसर स्टक रहेंगे। एरीज आपको जुलाई में एक बात पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिसने रीडिंग लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे जल्दी से फिर हम चलते हैं इस रीडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ। इस रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए। यूनिवर्स ये चाहती है कि जुलाई में आप को जब यूनिवर्स साइन देगी, या तो आप अपने ड्रीम्स में किसी को देखेंगे, ठीक है, या तो आप किसी कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, या तो आपको कोई ऐसी सोच आएगी, या तो आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। कोई ना कोई ऐसा साइन है, किसी को लेकर इस तरह का सोचेंगे आप कि सॉरी मेरा गला ख़राब है, कि क्लियर हो जाएंगे आप सच को लेके। यहाँ पर वो डेट्स क्या क्या होंगी जुलाई में, 11 to 13 जुलाई, 11 से लेके 13 जुलाई के बीच में यूनिवर्स आपको कोई ऐसा साइन देने वाली है, या आप अपने ड्रीम्स में किसी रियलिटी को देखेंगे, या आप अपने माइंड में अपनी सोचों में लेके किसी एक चीज़ को क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जुलाई में साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स चाहती है आप अपना ऐसा पार्टनर चूज़ कर लें जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, मैरिज और कमिटमेंट जिससे हो आपकी। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिस पर्सन की आपके लिए, वो कैंसर, एक्वेरियस एंड लिब्रा हैं। टॉरस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा। तो आप किसी भी साइन और राशि से डील कर रहे हो, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या एयर साइन, ठीक है, किसी भी साइन से आप डील करें, वो डजंट मैटर, एयर, फायर, वाटर। आपको क्या करना है, आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के, अपनी ईगो
अपने दिल की सुननी है। जब आप अपना ईगो प्राइड को हटाएंगे ना डिसीज़न लेते हुए अपने रास्ते से, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना आपके माइंड में, वो आपको सही डिसीज़न लेने से जो रोक रहा है उसकी नहीं सुनेंगे आप, तो आप सही डिसीज़न ले सकेंगे। और वो जुलाई का सेकंड वीक हो सकता है, सेकंड वीक का एंड भी हो सकता है एरीज। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपने लाइक की होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।